देखिए धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। तो आज प्राइम डिबेट में बात धर्म के नाम पर चल रहे अधर्म के खेल की, किस तरीके से लोगों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, यह खुलासा हुआ है न्यूज 18 की पड़ताल में। जी हां, दरअसल अररिया में हाल ही में धर्म परिवर्तन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ विदेशी लोगों की मौजूदगी में स्थानीय चर्च में लोगों को धर्म परिवर्तन करने का पाठ पढ़ाया जा रहा था। न्यूज 18 की टीम जब इसकी पड़ताल करने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। अररिया के कई इलाकों में हमारी टीम पहुंची और वहां के लोगों से बात की तो पता चला कि लोगों को कई तरह के प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। गरीब और अशिक्षित आदिवासियों और महादलितों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन का खेल इतनी चालाकी से खेला जा रहा है कि बड़ी आबादी अंधविश्वास के मकड़ जाल में फंस जाती है। अररिया के मिर्जापुर में संथाली समुदाय के कुछ लोग रहते थे। इनमें से 15 परिवार कब ईसाई बन गए, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। वहीं रानीगंज प्रखंड का कौवाबाड़ी इलाका, जो काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, यहां भी संथाली यानी आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन अब धीरे धीरे आधे से ज्यादा आबादी यानी कि 15 से 20 परिवार के 100 लोगों ने धर्म परिवर्तन करवा लिया है। इसके अलावा रानीगंज के पहुंचरा पंचायत, अररिया शहर से सटे शिवपुरी मोहल्ले और महादलित बहुल इलाके मझुआ पश्चिम का भी कुछ यही हाल है। धर्म परिवर्तन को लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी है और वो कहते हैं कि अशिक्षित होने की वजह से आदिवासी समुदाय के लोग में फंस जाते हैं और चुपके से बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। आखिर कैसे ये खेल खेला जा रहा है, क्यों ये खेल खेला जा रहा है, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। अररिया में धर्म परिवर्तन की खबर पर मुहर क्या लगी कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। सियासी गलियारों से आवाज आई कि मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज 18 के माध्यम से भी पता चला मुझको कि आदिवासी लोग को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये जांच का विषय है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में आएगा, इसकी जांच कराया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जेडीयू ने जब कार्रवाई का भरोसा दिया तो आरजेडी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी ने कहा कि जब गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था तो प्रशासन कहां था। आदिवासी भाइयों का पैसे का लोभ दे करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन को इस पर पूरी नजर रखे और पूरा जांच करके जो लोग दोषी हैं, जो लोग इस तरह का कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल अररिया में धर्म परिवर्तन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ विदेशी लोगों की मौजूदगी में लोग धर्म परिवर्तन करते नजर आ रहे थे। इसके बाद ही न्यूज 18 की टीम अररिया के उन इलाकों में पड़ताल करने पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। लोगों ने कबूल किया कि लालच देकर और अंधविश्वास के जाल में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में यह भी पता चला कि इलाके में चर्च भी बनवाए गए और पूरा का पूरा परिवार का धर्म परिवर्तन कराया गया। इस बात पर मुहर और लग गई जब न्यूज 18 के कैमरे में लोगों के गले में लॉकेट लटकता नजर आया। अररिया से रजनीश कुमार के साथ, पटना से रवि एस नारायण के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो न्यूज 18 के इस खुलासे के बाद सियासत भी तेज हो गई है, जहां एक तरफ जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरजेडी का आरोप है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था जब ये सब कुछ हो रहा था। तो हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करेंगे चर्चा की शुरुआत। निखिल आनंद बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। दानिश रिजवान प्रवक्ता हम हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद
कार्यकर्ता हैं हिंदू जागरण मंच के। हम आपको बता दें कि ये आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है, हिंदुत्व को बचाने के लिए यह काम करता है। सबसे पहले निखिल आनंद जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिहार में ये सब कुछ चल रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। सिरांधा जी, ये जो खबर आई है, आप लोगों का शुक्रिया कि इस तरीके की खबर सामने आई है जिसका सरकार निश्चित तौर पर प्रशासन पुलिस संज्ञान लेगी, और ये बहुत ही दुखद है। और ये बात सुनने में अमूमन आया है कि जो गरीब लोग हैं, जो दलित अति पिछड़े आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके ऊपर कई तरह के प्रलोभन देकर जो कई धार्मिक संगठन के लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। और ये जो खबर आई है, कहीं ना कहीं ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका ये सीधा सीधा उल्लंघन है। और मुझे तो लगता है कि ये एक वक्त आ गया है जब एंटी कन्वर्जन लॉ नेशन वाइड बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। इस खबर के बाद वैसे कई राज्यों ने अपने अपने तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, उसके बाद कन्वर्जन को रोकने के लिए जी अपने अपने तौर पर कई सारे लॉ और कानून बनाए हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनना चाहिए कि जो जिस धर्म का पालन करता है, धर्म में जिसकी आस्था है, उसको कोई बरगलाकर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन न कराए। जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों ने कानून बनाया है जो कि धर्म परिवर्तन विरोधी कानून है। सही कहा आपने, केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं बना हुआ है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आखिर इस लिस्ट में बिहार क्यों नहीं शामिल है, ये आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन दानिश उस्मान, आपसे जानना चाहूंगी, जब भी हिंदुत्व की बात की जाती है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब इस पर क्या कहेंगे? हमें कहां दिक्कत है सिरांधा जी, हम तो आपका न्यूज 18 को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी और उनकी तथाकथित जो सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट जनता दल यूनाइटेड को आपने चेहरा दिखाया है कि आप जो हिंदुत्व का बीड़ा उठाकर घूमते हैं और अमित शाह जी छाती ठोक कर कहते हैं कि हम हिंदू है, क्या हर करा रहे हैं बिहार की सरकार में। खुलेआम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपके निकम्मेपन की वजह से ना दलित आदिवासी पढ़ पा रहे हैं, ना उनको नौकरी मिल रही है और ना वित्तीय मदद मिल रही है। तो आप वो बेचारे जाएं कहां? ना आप उनको पढ़ाइएगा, ना सरकार में नौकरी दीजिएगा, ना उनके लिए किसी तरह का प्रबंध कीजिएगा, तो कोई भी लालच में आकर के अपने धर्म को परिवर्तन करेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि आरएसएस के जो हिंदू जागरण मंच और हिंदुओं को बचाने वाले संगठन हैं, जो कोर संगठन है, वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं। खुलेआम हिंदू धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में परिवर्तित कराया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। इनकी सरकार में अब ये तोहमत किस पर लगाएंगे? इसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेवार हैं कि इसके लिए भी लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी और जीतन राम मांझी जी जवाबदेह हैं। आपकी सरकार है, ये तथाकथित डबल इंजन की सरकार है और आप पूरी तरह से फेल है। और ये कोई नया मामला नहीं है, 2 साल पहले भी इसी तरह का एक मामला आया था जब 554 हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया था और छाती ठोककर यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास का जवाब ले लेते हैं, पीटते हैं। जवाब ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी यहीं पर मौजूद हैं आप पर आरोप लग रहे हैं, आप हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन लगता नहीं कि आदिवासियों और महादलितों का भरोसा आप यहां पर जीत पाए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता? वरना किसी की मजाल नहीं है कि इस तरह से इतनी आसानी से किसी को पता तक नहीं चलता है और किसी का धर्म परिवर्तन हो जाता है। ऐसा है कि अपना समाज हिंदू धर्मावलंबी समाज है और समाज के सभी लोगों की जिम्मेवारी है। इसमें आरएसएस को, हिंदू जागरण मंच को, या जैसे अभी रिजवान भाई ने कहा अमित शाह के बारे में, तो ये गलत विषय है। ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है और सभी जो समाज के सचेत नागरिक हैं वो सबके जिम्मेवारी बनती है कि अपने समाज में जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, जिनका कि जंगल जमीन
से नाता बाकियों है, की बात हम वैसे लोगों करेंगे। की रक्षा। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने बिहार में रहते हुए क्या कुछ इनकी भलाई के लिए काम किया है, या आपकी संस्था ने क्या काम किया है? पूरे देश भर में आप देखेंगी तो ऐसे लाखों सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। उनकी शिक्षा की व्यवस्था है, संस्कारशाला है, बिहार में 5 शिवालय एग्जाम्पल है। दे दें, 5 काम ऐसे गिना दें। ये जो गरीब तबके के लोग होते हैं, बीपीएल सूची वाले, इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, शिक्षा तो बाद की बात हो जाती है, इनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। और ऐसे में अगर कोई आता है, कोई ये कहता है कि हम तुम्हें मकान देंगे, कपड़ा देंगे, रोटी देंगे, ऐसे में अगर धर्म परिवर्तन अपना कर लेते हैं तो क्या इनको दोषी ठहराया जाएगा? कहीं ना कहीं नाकामी आपकी भी है, नाकामी सरकार की भी है। नहीं, वो 2 वक्त की रोटी को लेकर के और उसलिए धर्म परिवर्तन नहीं होता है। ये लालच के साथ में और बहकावा करके धर्मांतरण कराया जाता है। अब धर्मांतरण केवल नहीं है, धर्मांतरण हम लोग मानते हैं कि राष्ट्रांतरण है, और उनको बहका करके कुदृष्टि डाल करके और धर्मांतरण कराया जाता है। तो ये जो हिंदू धर्मावलंबी समाज है, उनके कुदृष्टि को सफल नहीं होने देगा। और सफल तो हो रहा है, हिंदू सफल तो समाज। हो रहा है। चंद्रशेखर जी, अब आप क्या करने वाले हैं? क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? क्या सरकार से ये अपील की जाएगी, चिट्ठी लिखेंगे सरकार को कि सख्त कानून बनाया जाए? सरकार और समाज दोनों का दायित्व बनता है। समाज भी अपना काम करे, सरकार भी मैं अपना आपकी काम बात कर रही हूँ, क्योंकि आप हिंदू जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। समाज की बारी तो बाद में आती है, लेकिन क्या आप इसको लेकर अब कदम उठाएंगे सख्ती के साथ? क्या आपकी कोशिश होगी कि कानून सख्त किया जाए, केंद्रीय स्तर पर एक कानून बनाया जाए, क्योंकि मजबूत सरकार केंद्र में है और राज्य का सहयोग भी मिले, बिहार में भी अलग से कानून बने और उसको लागू किया जाए? निश्चित रूप से 5 राज्यों में एंटी कोर्सन कन्वर्शन कानून बना हुआ है। नेशन वाइड बनाने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए। सिरांधा जी, इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि अगर यही काम बंगाल में हुआ होता तो अभी अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छाती पीट पीट कर जाकर बंगाल में रोते कि मेरे हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही ममता दीदी। लेकिन बिहार में हो रहा है तो रोने वाला कोई नहीं है। निखिल आनंद जी, निखिल आनंद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो 5 राज्य जिन्होंने कानून लागू किया है अपने राज्य में, आखिर उस लिस्ट में बिहार का नाम क्यों नहीं शामिल है? कब बिहार का नाम भी उस लिस्ट में शामिल होगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसको लेकर के कोई पार्टी प्रो एंटी इस तरह से प्रोवोकेटिव किसी इंडिविजुअल के खिलाफ बयानबाजी की बहुत जरूरत नहीं है। अगर समाज के प्रति हमारा दायित्व है तो हम तो चाहते हैं किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म में धर्म परिवर्तन ना हो। और ये अब बिहार की बात नहीं है, एक हम तो ये रिक्वेस्ट है हमारा कि बिहार की सरकार, बहुत अच्छी आपने बात कही। जांच कमेटी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो ये सवाल लाजमी हो जाता है। केंद्र में भी आपकी मजबूत सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, तो इसको सख्ती के साथ लागू करवाया जाए। धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन इसके अलावा मैं ये जरूर यहां से एक पब्लिक डिबेट के लिए ही मैं कहना चाहूंगा कि एक नेशन वाइड एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत अब महसूस होती है। अगर ऐसा होता है, कहीं कहीं पॉकेट्स में सुनने में आता है कि किसी न किसी धर्म का परिवर्तन हुआ, धर्म लोगों को प्रलोभन देके, एक इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन भी कहीं ना कहीं नजर आती है। ये छोटा मोटा मसला नहीं है कि किसी ने प्रलोभन देके किसी को बंधुआ मजदूर जैसे बनाने वाली व्यवस्था नहीं है। आप प्रलोभन देते हैं कुछ दूसरे तरह के निखिल जी, इसकी निगरानी करना किसकी जिम्मेदारी है? भले ही कहीं से भी लिंक हो, भले ही एक पूरा रैकेट काम कर रहा हो, लेकिन उस रैकेट को ध्वस्त करना किसकी जिम्मेदारी है? निखिल जी, आप मुझे जवाब दीजिए। जी नहीं सिरांधा जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं जो घर वापसी की बात करके छाती पीटते घूमते रहते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में एक मामला इस तरह का आया था
केरला में इस तरह का मामला आया था तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से हल्ला मचाने लगे थे। अरे बिहार के मामले में आग क्यों नहीं खुलती है? स्टिंग करके न्यूज देखिए, हमारी गवर्नमेंट राज में हो रहा है, लाने से नहीं होगा, ये काम लाने से नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट बहुत ही कार्रवाई गवर्नमेंट है और इस मामले में निश्चित तौर पर बंगाल में होता है तो छाती पीटने पुलिस लगते हैं, प्रशासन रोने लगते हैं और इस पर जो भी संबंधित कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ जो उल्टे बयानबाजी करके आपकी दाल नहीं देगी। जाकर छाती सीए लागू हुआ है और इस देश में मैं कहता हूं एंटी कन्वर्जन लॉ भी बनेगा। लेकिन जिस तरीके से निखिल जी, चलिए आप ही से जानना चाहूंगी, अभी तो 4 साल और है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास 4 साल और है निखिल जी। बहुत सारे मजबूत तरीके से कानून लागू किए गए हैं। हमने देखा बीते किस तरह से 370 को लेकर किया गया, एक्शन लिया गया, चाहे फिर 3 तलाक की बात हो या फिर कई और मसले रहे जिस पर बहुत ही मजबूती के साथ सरकार ने कानून को पास करवाया। निखिल जी मेरी बात सुनिए, निखिल जी मेरी बात सुनिए, तो क्या इस पर भी कानून बनाया जाएगा? हम उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में इसको लेकर मजबूत कानून बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, एक नेशन वाइड एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत आज समय की मांग है और ये बनना चाहिए। ये 5 राज्यों से नहीं होगा। अगर ये कानून में, अगर संविधान में सभी को बिहार सरकार में है, बिल्कुल बनना चाहिए। अगर बिहार सरकार बिहार सरकार एंटी कन्वर्जन लॉ के लिए इनिशिएट करती है तो हमारा उसको ठीक है आती हूँ आपके पास रवि जी, ये कानून ठीक है आती हूँ रवि जी से सवाल नहीं लिया। निखिल जी आती हूँ आपके पास, 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 आती हूँ प्लीज रवि जी हूँ तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी एक धर्म की बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जब धार्मिक स्वतंत्रता का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से लोगों का, अशिक्षितों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तब कहना पड़ता है कि अब यही वक्त है कि जब सख्त कानून बनाया जाए और उसे लागू किया जाए। रवि जी शुरू वाली बात तो नहीं सुन पाए, अंतिम वाक्य आपका सुन पाए हैं। देखिए यह जो मामला है अररिया का, इसको पहले समझने की जरूरत है। अररिया का यह सुदूरवर्ती इलाका है, यह पॉकेट है। इसको यहाँ पे जो मामला न्यूज़ 18 ने उजागर किया है, इसके लिए तो पहले न्यूज़ 18 की पूरी टीम को धन्यवाद मैं देता हूँ, क्योंकि उस तरह के पॉकेट में जाना और वहाँ से इस खबर को निकालना, ये अपने आप में पत्रकारिता दिखाता है किस तरह से पत्रकारिता की जाती है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सबको आज़ादी है अपने मनोनुकूल करने का, लेकिन अगर यदि यह जबरन हुआ और डरा करके, धमका करके, प्रलोभन से होता है तो यह एक बहुत बड़ा अपराध है और यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए 5 राज्यों में इसके खिलाफ में कानून भी बनाया गया है। अब यहाँ पर कानून नहीं है, यह सोचने वाली बात है और ये कैसे होगा इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए और इस तरह का वारदात या इस तरह की घटना कहीं पर भी प्रदेश में ना हो, इस पर उसको पैनी नजर रखनी चाहिए। यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। आप ही से जानना चाहोगे निखिल आनंद जी, क्या आपको लगता नहीं है, निखिल आनंद जी, कि इस पर सीरियसली सोचने की जरूरत है, गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि अगर इस तरह की तस्वीर बिहार से सामने आ रही है तो स्थिति कितनी गंभीर है? लोग हमारे देश के संविधान में उल्लिखित बातों का किस तरह से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में दी गई है तो आप इस तरह से उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते हैं। और अगर नजर नहीं रख पा रहे हैं प्रशासन, पुलिस या फिर सरकार के नुमाइंदे, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। देखिए, स्थानीय प्रशासन को इस मामले में अगर सूचना थी तो स्विफ्टली उसको एक्ट करना चाहिए था, लेकिन हमारा ये मानना है कि कानून की ज़रूरत इसलिए भी आज है कि आपने देखा होगा कि समय के अंतराल में, आज़ादी के बाद जिस तरीके से केरला की पूरी डेमोग्राफी बदल गई, इस देश में कई जिलों में पूरी डेमोग्राफी समय के अंतराल में बदलती जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसा अंदरूनी तौर पर
चुपके से छुपके से प्रशासन की नजरों से दूर इस तरह के प्रयास कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं इस चीज में लगी। देखिए, आश्वासन चाहिए, भरोसा चाहिए, धर्म ये परिवर्तन सुन कराया चुके हैं जाए। हम, ये आपने और बता दिया बात है कि अगर दानिश बिहार रिजवान, में छोटा सा सरकार रिएक्शन, इस ओर अगर विपक्षी एंटी पार्टी होने के कन्वर्जन नाते भी आपकी इनिशिएट जिम्मेदारी करती है, बनती है कि तो हर हमारा धर्म को समर्थन पूरी निश्चित स्वतंत्रता तौर मिले। पर है। दानिश रिजवान, और हम तो ये डिमांड आज जी, एक चीज करने है, की सिरांधा स्थिति जी, में मैं है। इसको स्वीकार इन करता हूं घटनाओं के कि बाद तमाम राष्ट्रीय स्तर राजनीतिक- पर यह कानून बनना चाहिए। ये तमाम राजनीतिक दलों की भी जवाबदेही है कि इस तरह का काम नहीं हो। हम डिमांड भी लगातार करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अभी निखिल भाई डिमांड कर रहे थे, किससे डिमांड कर रहे थे? तेजस्वी जी कानून नहीं, बनाएंगे, ये डिमांड नहीं कर रहा हूं, जीतन राम मैं जी कह रहा कानून हूं बनाएंगे। कि अरे पब्लिक को डबल आज इंजन ये की सरकार सोचने यहाँ की भी जरूरत आपकी आ पड़ी है दिल्ली में भी कि आपकी नेशन वाइड डिमांड कन्वर्जन किससे न कर रहे हैं हो। निखिल जी? किससे और बोल रहे हैं आप? ये